हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। साथ ही साथ आप सीखेंगे बड़े सारे नए वर्ड्स जो कि आपकी वोकैबुलरी को और बेहतर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट। डिसमिस का मतलब होता है किसी चीज को खारिज करना, रद्द करना। केजरीवाल्स प्ली, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है यानी कि केजरीवाल का। प्ली एक लीगल टर्म है, इसका मतलब होता है दलील, सफाई या रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। यहाँ पे है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि इस प्ली के बारे में बता रहा है और मतलब हो गया चुनौती देने वाला। डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, मतलब कि ऐसा कोई स्टेटमेंट देना जो किसी के रेपुटेशन को, किसी की प्रतिष्ठा को खराब करता हो। और केस का मतलब मुकदमा। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये सुप्रीम कोर्ट, डिसमिसेज है इसका मेन वर्ब और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूज़पेपर की हेडिंग है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पर इसका ट्रांसलेशन हम उस तरह से नहीं करते हैं। तो इसका मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मुकदमे को चुनौती देने वाले केजरीवाल के प्ली को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डेफेमेशन केस के बारे में बता देती हूँ। ये गुजरात यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा किया जब इन्होंने प्रधानमंत्री के शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए थे। तो उसी से बचाव के लिए, राहत पाने के लिए केजरीवाल ने ये प्ली डाली है। आगे न्यूज है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे साइटेड पैरिटी टू डिसमिस अ पिटीशन। साइट का मतलब होता है किसी चीज का हवाला देना, मतलब उसका उल्लेख करना। और पैरिटी का मतलब होता है समतुल्यता या समानता। पिटीशन का मतलब होता है याचिका। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट, साइटेड है इसका मेन वर्ब और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। और इसका मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को एक पिटीशन को खारिज करने के लिए पैरिटी यानी कि समतुल्यता का हवाला दिया। और पैरिटी का मतलब कानून की भाषा में इसका मतलब होता है कि एक तरह के केसेस को समान तरीके से ट्रीट करना चाहिए। आगे है फाइल्ड बाय फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। फाइल का मतलब होता है दाखिल करना या दायर करना और फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। तो इस पार्ट का मतलब हो गया पूर्व दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर किया हुआ। और ये बात इस पिटीशन के बारे में कही जा रही है। चैलेंजिंग अ डिफेमेशन केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। डिफेमेशन केस मतलब मानहानि का मुकदमा, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। यहाँ पे चैलेंजिंग का मतलब है चुनौती देने वाला और फिर से ये इस पिटीशन के बारे में ही बता रहा है कि ऐसा पिटीशन जो चुनौती देने वाला है किसको, डिफेमेशन केस को। रजिस्टर का मतलब होता है दर्ज करना और यहाँ पे है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि दर्ज कराया हुआ। अगेंस्ट हिम उनके खिलाफ। अब ये जो हिम है वो अरविंद केजरीवाल के लिए यूज किया गया है और ये जो रजिस्टर्ड है वो इस डिफेमेशन केस के बारे में बता रहा है। और इस पार्ट का मतलब हो गया उनके खिलाफ दर्ज किया हुआ मानहानि के एक मुकदमे को चुनौती देने वाला। आगे है फॉर हिज कमेंट्स। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म, ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब शैक्षणिक योग्यता। अब जो ये पार्ट है वो इस डिफेमेशन केस के रीजन को बता रहा है कि ये उनपे क्यों लगा है डिफेमेशन केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शैक्षणिक योग्यता पर उनके टिप्पणियों के लिए, और ये हिज अरविंद केजरीवाल के लिए यूज किया जा रहा है। आगे है अब बेंच कुछ जजेस का ग्रुप होता है जो किसी पर्टिकुलर केस पे सुनवाई कर रहे होते हैं। हेडेड बाय जस्टिस ऋषिकेश रॉय। हेड का मतलब होता है नेतृत्व करना और मतलब हो गया जस्टिस ऋषिकेश रॉय द्वारा हेड किया जाने वाला एक बेंच। सेड इट हैड रिफ्यूज्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट है अ बेंच और इसका मेन वर्ब है सेड और ये है पास्ट इंडेफिनिट में। ये जो इट है वो फिर से इस बेंच के लिए आया है। रिफ्यूज का मतलब होता है अस्वीकार करना, इनकार करना और यहाँ पे है हैड रिफ्यूज यानी ये हो गया पास्ट परफेक्ट में। टू एंटरटेन का मतलब होता है किसी चीज पर विचार करना, उसको कंसिडर करना। एन आइडेंटिकल पिटीशन। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा, पिटीशन का मतलब याचिका। फाइल्ड बाय आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह। तो यहाँ तक सेंटेंस का मतलब हो गया कि ऋषिकेश रॉय द्वारा हेड किया जाने वाला एक बेंच ने कहा इसने
आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह के द्वारा फाइल किए गए समान याचिका पर विचार करने से मना कर दिया था। आगे है, हु इज मिस्टर केजरीवाल्स को-रेस्पोंडेंट इन द डेफेमेशन केस। ये हु संजय सिंह के लिए यूज किया गया है। रेस्पोंडेंट का मतलब होता है प्रतिवादी, यानी कि जिसके खिलाफ कोई पिटीशन फाइल की गई हो, और को-रेस्पोंडेंट यानी कि सह प्रतिवादी। तो ये संजय सिंह के बारे में बताया जा रहा है, जो डिफेमेशन केस में मिस्टर केजरीवाल के सह प्रतिवादी हैं। इन अगस्त, यानी कि ऊपर की ये जो बात हुई है वो अगस्त की है। एंड दस, और इसलिए कैन नॉट नाउ टेक अ डिफरेंट अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण या कुछ करने का तरीका। विथ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे टेक का मतलब है अपनाना, मतलब हो गया, और इसलिए अब एक अलग अप्रोच को नहीं अपना सकते हैं, अलग दृष्टिकोण को नहीं अपना सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के साथ। तो कहने का मतलब है कि अगस्त में वो संजय सिंह के ऐसे ही पिटीशन को रिफ्यूज कर चुके हैं, तो फिर से अब केजरीवाल के साथ ये अलग अप्रोच नहीं अपना सकते। वी शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है एक रूप, हमेशा एक तरीके से कुछ करने वाला। जस्टिस रॉय ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व का मतलब कहना या टिप्पणी करना होता है, मतलब कि हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक तरीके से काम करना चाहिए। जस्टिस रॉय ने ये कहा या टिप्पणी की। आगे है, द कोर्ट हाउएवर। हाउएवर मतलब हालांकि या यद्यपि की। डिड नॉट लुक इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज की जांच करना, उसे एग्जामिन करना। और लीगल टर्म्स में मेरिट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि किसी केस का जो सब्जेक्ट मैटर है उसे मेरिट कह सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है द कोर्ट और इसका वर्ब पार्ट है डिड नॉट लुक, और यहाँ पे डिड है, यानी कि ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, और मतलब हो गया हालांकि कोर्ट ने केस के मेरिट्स की जांच नहीं की। एंड केप्ट ऑल द कंटेंशंस ओपन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद या झगड़ा, और यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। टू कीप द कंटेंशन ओपन का मतलब होता है किसी चीज पर निर्णय नहीं देना, उस पे कोई फैसला नहीं सुनाना। और यहाँ पे है केप्ट, यानी कि ये है पास्ट में। फॉर मिस्टर केजरीवाल, मिस्टर केजरीवाल के लिए टू रेज इन द ट्रायल कोर्ट इन हिज फेवर। फेवर का मतलब होता है पक्ष, और रेज का मतलब होता है उठाना। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब हो गया, यद्यपि की कोर्ट ने केस के मेरिट्स की जांच नहीं की और कोई फैसला नहीं सुनाया, कुछ डिसीजन नहीं दिया, ताकि उन फैक्ट्स को, उन मुद्दों को ट्रायल कोर्ट में मिस्टर केजरीवाल अपने पक्ष में उठा सकें या सामने रख सकें। आगे है ड्यूरिंग द हियरिंग। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई। तो सुनवाई के दौरान मिस्टर केजरीवाल्स काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है वकील, सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी, मतलब हो गया मिस्टर केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी सेड, यानी कि उनने कहा, द डिफेमेशन केस कंप्लेंट डिड नॉट सेटिस्फाई द प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 199 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना, और प्राइमरी रिक्वायरमेंट का मतलब है प्राथमिक आवश्यकताएं। सेक्शन 199 यानी कि धारा 199, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब होता है आपराधिक प्रक्रिया संहिता, मतलब कि इंडिया में जो क्रिमिनल लॉज हैं सारे, उन सबको मिलाकर जो भी नियम कानून हैं उन्हें कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और इस सेक्शन 199 में डिफेमेशन केस से जुड़े नियम कानून दिए गए हैं। तो ये मिस्टर सिंघवी ने ये सारी बातें कही हैं कि जो ये मानहानि की शिकायत है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 199 के जो प्राथमिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको संतुष्ट नहीं करती है। मतलब कि एक मानहानि का मुकदमा बनने के लिए जो क्राइटेरिया होती है उसको ये फुलफिल नहीं कर रही है। दैट इज, जो है। एग्रीव्ड का मतलब होता है अप्रसन्न या एंग्री। पार्टी हैड नॉट लॉन्च्ड द डिफेमेशन कंप्लेंट। लॉन्च का मतलब होता है दायर करना, और इसका मतलब हो गया कि नाराज या अप्रसन्न पार्टी ने ये मानहानि की शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। इट वॉज फाइल्ड बाय गुजरात यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार। ये गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा फाइल किया गया था।
मतलब है कि सेक्शन 199 के अनुसार जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है वही मुकदमा फाइल करता है। लेकिन यहाँ पे तो डिफेमेशन हुई है मिस्टर मोदी की, लेकिन मुकदमा फाइल किया है गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने। तो मिस्टर सिंघवी के अनुसार ये मुकदमा वैलिड नहीं है, यही यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है। आगे है मिस्टर सिंघवी सेड द रिमार्क्स। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। एट्रीब्यूटेड टू हिम। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज का आरोपण करना, किसी पे कोई बात डालना। मतलब हो गया कि मिस्टर सिंघवी ने कहा कि जो टिप्पणियां उन पर आरोपित की गई हैं वर कंसिडर्ड। कंसिडर का मतलब होता है माना जाना। पार्ट ऑफ द पब्लिक डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है भाषण या संवाद, और यहाँ पे पब्लिक कहने का मतलब है सार्वजनिक। यानी कि ये उन टिप्पणियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो टिप्पणियां सार्वजनिक भाषण का पार्ट मानी गई थी। ये कहना चाह रहे हैं कि उनने कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया था, उनने तो अपना सार्वजनिक भाषण में ये बातें कही थी। अदरवाइज मतलब अन्यथा वेयर इज आर्टिकल 19(1)A ही आस्क्ड। उनने पूछा। ये जो आर्टिकल 19(1)A है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, किसी व्यक्ति को भाषण का अधिकार देता है। तो उनने पूछा कि अन्यथा आर्टिकल 19(1)A कहाँ है। आगे है सॉलिसिटर जनरल। ये लॉ ऑफिसर होते हैं। तुषार मेहता अपियरिंग फॉर द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी मतलब वो गुजरात यूनिवर्सिटी जिसने डिफेमेशन केस किया है। तो मतलब हो गया कि यूनिवर्सिटी के लिए प्रस्तुत होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता said the certificate in question was published on the वर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी के लिए वर्सिटी वर्ड भी यूज किया जाता है। यहाँ पे सर्टिफिकेट, आई थिंक उस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं जिसपे उनने क्वेश्चन किया था मिस्टर केजरीवाल ने, जब उनने मिस्टर मोदी के शैक्षणिक योग्यता पे सवाल उठाए थे, तब उनने ये क्वेश्चन किया था कि सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं। अगर गुजरात यूनिवर्सिटी से उनने डिग्रीज ली हैं तो वो सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं। ये सेड यहाँ पे तुषार मेहता के लिए आया है। मतलब कि उनने कहा कि मामले में जो सर्टिफिकेट की बात हो रही है, जो क्वेश्चन में सर्टिफिकेट हैं, वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर पब्लिश किए गए थे। ही इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। डिफेमेटरी मतलब कि अपमान सूचक स्टेटमेंट्स यानी कि बयान, एंड देन रिग्रेटिंग देम। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना। ये यहाँ पे मिस्टर केजरीवाल के लिए यूज किया गया है। और मतलब हो गया लापरवाह, अपमान सूचक स्टेटमेंट देना और बाद में उन पर पछतावा करना उनकी आदत में है। He should be either circumspect or stand by them, मिस्टर मेहता said। यानी कि ऊपर की ये जो सारी बातें हैं मिस्टर मेहता ने कही हैं। यहाँ पे ही अगेन केजरीवाल की बात हो रही है। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधान या होशियार, और स्टैंड बाय का मतलब होता है अपने किसी बात पर बने रहना। और यहाँ पे देम यूज किया गया है स्टेटमेंट्स के लिए। तो इस पार्ट का मतलब हो गया उन्हें यानी कि मिस्टर केजरीवाल को या तो सावधान रहना चाहिए या अपने स्टेटमेंट्स पर बने रहना चाहिए। आगे है जस्टिस रॉय इन अ लाइटर वेन सेड। इन अ लाइटर वेन कहने का मतलब होता है हल्के फुल्के अंदाज में, बहुत गंभीरता से नहीं अगर कोई बात कही गई है तो उसे इन अ लाइटर वेन कहते हैं। तो जस्टिस रॉय ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा पॉलिटिशियंस आर मोर एडवेंचरस। एडवेंचरस मतलब कि साहसी, जब तक कि दे से इट इन अ लाउड वॉइस एंड लाउड मैनर। वॉइस का मतलब आवाज, मैनर का होता है तरीका, और लाउड का मतलब होता है तेज। और दे यूज किया गया है पॉलिटिशियंस के लिए। और मतलब हो गया जब तक कि वो ये लाउड वॉइस और लाउड मैनर में नहीं कहते हैं, बट नॉट इरेस्पॉन्सिबली। इरेस्पॉन्सिबली का मतलब होता है लापरवाही से। मिस्टर मेहता इंटरवीन्ड। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बीच में अपनी बात को कहना। तो मतलब हो गया लेकिन लापरवाही से नहीं। मिस्टर मेहता ने ये हस्तक्षेप करते हुए कहा। आगे है मिस्टर सिंघवी सेड। मिस्टर सिंघवी ने कहा हिज आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट का मतलब है तर्क, और यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। अगेंस्ट द डिफेमेशन केस वर रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है वाजिब या उचित। तो मिस्टर सिंघवी ने कहा कि डिफेमेशन केस के खिलाफ उनकी जो तर्कें थी, दलीलें थी, वो वाजिब थी, उचित थी। And the other party had adopted a high horse attitude. Attitude का मतलब होता है रवैया, और high horse attitude कहने का मतलब होता है अभिमानी या अड़ियल रवैया। और इस पार्ट का मतलब हो गया कि दूसरी पार्टी ने एक अड़ियल रवैया अपनाया हुआ था। आगे है द कोर्ट मेड इट क्लियर। कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये कोर्ट,
और मेड है इसका मेन वर्ब और ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया दैट इट वॉज डिसमिसिंग द पिटीशन। इट यहाँ पे कोर्ट के लिए आया है कि ये पिटीशन को खारिज कर रहे हैं। यहाँ पे वॉज का यूज किया गया है क्योंकि पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। मेयरली का मतलब होता है सिर्फ, ऑन द फैक्ट दैट, सिर्फ इस तथ्य पर कि इट हैड टू टेक अ कंसिस्टेंट अप्रोच इन द केस। हैड टू जब भी आता है इसका मतलब होता है काम को करना पड़ा। कंसिस्टेंट अप्रोच मतलब कि एक रूप दृष्टिकोण, ये वर्ड्स तो पहले भी आ चुके हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब हो गया कि कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो पिटीशन को सिर्फ इस तथ्य पर खारिज कर रहा है कि उसे केस में एक कंसिस्टेंट अप्रोच को अपनाना पड़ा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।